नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टेक्निक्स, 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिसे अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी जो नींद की समस्या है वो नेचुरली ठीक हो जाएगी। नींद एक ऐसी ही चीज है दोस्तों जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी जानवर हो, इंसान हो, सबके लिए सोना यानी कि नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग अच्छे से नहीं सोते, जिनकी नींद कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी नींद में गड़बड़ है, उनकी लाइफ में भी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे उनकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे उनकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे उनका काम हो, चाहे उनकी रिलेशनशिप हो, हर चीज़ में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए नींद एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अब नींद को लेके बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि लेट गो कर लेते हैं, नींद को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। उनको ये लगता है कि ठीक है यार, 2-3 घंटे की नींद मिल गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कम नींद की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। नींद की परेशानी ज़्यादातर अगर आप समझें तो 2 तरीके से होती है। एक जो जानबूझ के नींद की परेशानी लाना चाहते हैं, एक कुछ होते हैं ना कि भाई रात का टाइम है, चलो 11 बज गए, पूरी दुनिया सो गई है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मी टाइम चाहिए, अब मैं फोन अपने हाथ में ले लूंगा और फोन में सब कुछ देखता रहूंगा, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो ओटीटी पे कोई वेब सीरीज हो। और ये देखते देखते सुबह के 4-5 कब बज जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन उठने का टाइम तो सेम ही होता है, 8-8:15 बजे तक उठ जाना पड़ता है क्योंकि 9 बजे जाना है ऑफिस। तो क्या होता है कि आपकी जो क्वालिटी स्लीप का जो टाइम था वो काफी कम हो गया, और क्वालिटी स्लीप ना मिलने की वजह से अब आपके साथ दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। तो किस टाइप की दिक्कतें होती हैं? तो सबसे पहली बात तो आप पूरा दिन थकान थकान महसूस करते हो, आपको उबासी आती रहती है। दूसरी चीज, आपके पेट में गड़बड़ सी महसूस होती है। आप देखोगे कि बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत ज्यादा नौजिया जैसा फील हो रहा है, आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और आप मूड स्विंग्स भी एक्सपीरियंस करते हो। आप समझते हो कि छोटी छोटी बात पे आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कल रात आप अच्छे से सोए नहीं थे। आपने चूज किया कि मुझे जगना है, मुझे फोन पे अपना टाइम बिताना है, मुझे अच्छी नींद नहीं लेनी है, आज की रात में मुझे मी टाइम चाहिए। तो उसकी वजह से अगला पूरा दिन आपने वेस्ट कर दिया, उसको खराब कर दिया। तो ये चीज होती है जब आप अच्छे से नहीं सोते हो, आपकी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। अगर आपको इंसोम्निया है, अगर आपको नींद की तकलीफ है, और आगे चल के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट इश्यू, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नींद का अच्छे से ध्यान रखिए। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मतलब जिनको सोना है, जिनको जगना नहीं है, जो जगना नहीं चाहते, उनको साउंड स्लीप चाहिए, लेकिन उनका माइंड कंटिन्यूअसली चलता रहता है, उनके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं। बहुत सारे मरीज जो हमारे पास आते हैं वो हमें आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब पूरी रात मैं सोया या सोई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड कंटिन्यूअसली चल रहा था, मेरे माइंड में विचार कंटिन्यूअसली आ रहे थे और मुझे साउंड स्लीप नहीं मिला। और साउंड स्लीप ना मिलने की वजह से, अच्छी नींद ना मिलने की वजह से उनकी जो ट्रीटमेंट है थोड़ी लंबी चल जाती है, उनका जो रिकवरी फेज है वो थोड़ा डिले हो जाता है, हीलिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया नींद जो है सबसे पहले ध्यान रखो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, हमारे पास आते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी या दूसरी तकलीफ लेके, हम उन्हें माइंड रिलैक्स करने की दवाई, नींद की दवाई हल्की सी दे देते हैं साथ में। वो पूछते हैं डॉक्टर साहब नींद तो हमारी ठीक है। हम कहते हैं भैया जितना अच्छे से सोओगे उतना जल्दी ही आप रिकवर करोगे, उतनी फास्ट आपकी ट्रीटमेंट क्लोज होगी। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है आपकी नींद का। अब जानना जरूरी है कि भाई नींद को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जाए। तो रीजन जानने जरूरी है कि आपकी नींद डिस्टर्ब क्यों हो रही है, आपके लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी गड़बड़ें हैं, कौन सी ऐसी तकलीफें हैं, कौन सी ऐसी फॉल्टी हैबिट्स है जो आप फॉलो करते हो जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो खराब हो रही है। उसको अगर चेंज कर दोगे तो आपकी जो नेचुरल नींद है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो टिप नंबर 1 इज फिक्स योर सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या होता है? हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो है बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी दिन अगर आपको कहीं जाना है घूमने और आपको 5 बजे उठना है ना, अगर आप अलार्म नहीं लगाएंगे, सोच के भी अगर आप सोएंगे कि यार मुझे 5 बजे उठना है, तो 4:30 या 5 बजे तक ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुल जाएंगी, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि मुझे उठ जाना है। और उस टाइम पे
आपका जो दिमाग है आपकी नींद को ब्रेक कर देता है और आप कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, आप उठ जाते हो। तो इतना पावरफुल होता है ब्रेन। तो इसी पावर पे ये बेस्ड है आपका सर्काडियन रिदम, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। इस क्लॉक का काम है आपकी नींद का एक स्केड्यूल, स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करना। तो आप देखोगे कि जिस टाइम पे आपको पहले से सोने की आदत है, जिस टाइम पे आपको पहले से उठने की आदत है, आपके सर्काडियन रिदम आपको उसी टाइम सुलाती है, आपको उसी टाइम जगाती भी है। तो ये सर्काडियन रिदम अगर किसी रीजन की वजह से डिस्टर्ब हो गया है तो आपका काम बनता है सबसे पहले इसको आप फिक्स करिए। अब फिक्स कैसे करेंगे? तो एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इस टाइम पे मुझे बेड पे जाना है, इस टाइम पे मुझे सोना है और इस टाइम पे मुझे उठ जाना है। तो 20 से 25 दिन तक लगातार आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने एक टाइम फिक्स किया है 11 से 7, 11 बजे सोना, 7 बजे उठना। तो 11 बजे आप बिस्तर पे होने चाहिए, सारे मोबाइल डिवाइसेस सब स्क्रीन बंद होना चाहिए, लाइट्स डिम होनी चाहिए, अच्छा 20-22 पे टेम्परेचर लो होना चाहिए, कूल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, क्वाइट रूम होना चाहिए और आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए, है ना। तो ये चीज है, आपको 11 बजे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना है कि हाँ अब मैं सोने के लिए रेडी हूँ और 7 बजे उठना है। मतलब 7 बजे का अलार्म सेट होना चाहिए कि मुझे 7 बजे कुछ भी करके उठना है। 20-25 दिन अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका जो सर्काडियन रिदम है, अपने आप ही खुद को एडजस्ट कर लेगा, अपने आप ही खुद को सेट कर लेगा और आपको एक अच्छी नींद 8 घंटे की मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी टिप की बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम जो है आपका, उसको आपको लिमिट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जिनकी हैबिट आजकल हो गई है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी हैबिट है ये, लेकिन मुझे नींद आ जाती है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। रात को सोते टाइम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और कुछ भी रैंडम चीजें देखना। आजकल मोबाइल फोन के बिना हम लोगों को चलता नहीं है। अब वो हमारे लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है, हमारे लिए श्राप भी हो सकता है। आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो अपने फोन को, वो डिपेंड करता है कि वो आपको हेल्प करेगा या आपको नुकसान करेगा। तो जिन लोगों को मोबाइल की वजह से नींद की तकलीफ है तो वो तो उनके लिए ब्लेसिंग है ही नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ठीक है यार, चल अब थक गया पूरा दिन, मुझे मोबाइल करने को मिला नहीं, अब यही टाइम है मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का। तो इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाएंगे, ढेर सारी 50-60-100 रील्स देख डालेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देख डालेंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम पे, ओटीटी पे मूवीज, वेब सीरीज सब कुछ देख डालेंगे। और उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को कंटिन्यूअसली एक स्टिम्युलस मिलता रहेगा, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता रहेगा जो आपको किक देता रहेगा, एड्रेनालिन रिलीज होगा। ये सब चीजों की वजह से, इन सब हार्मोन रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि आपका ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है, आपका ब्रेन एक्टिव मोड में चला जाता है और ब्रेन को यह सिग्नल पहुंचता है कि इसको अभी अलर्ट रखना है, इसको अभी मुझे एक्टिव रखना है, इसको सोने की जरूरत नहीं है, ये सोना नहीं चाहता, इसलिए वो नींद भी नहीं लाएगा। तो आपने क्या करना है, जो भी टाइम आपने फिक्स किया है ना, जैसे कि 11 बजे का टाइम आपने फिक्स किया है, तो उसके 1 घंटे पहले से आपको किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम नहीं लेना है। सारी स्क्रीन टाइम वाली चीजें आपको साइड में फेंक देनी है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो टेलीविजन हो। तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने बिल्कुल 1 घंटा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब आप पूछोगे तो हमें 1 घंटे करना क्या है? तो बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हो, जैसे कि सबसे जरूरी है और सबसे अच्छी चीज है बुक रीड करना। बुक रीड करने से 2 चीजें होंगी, 2 फायदे होंगे। सबसे पहले, एक तो बुक रीड करना अच्छी बात है, एक अच्छी हैबिट है, इससे नॉलेज आता है। तो जो भी बुक आप रीड करोगे उससे आप नॉलेज तो गेन करोगे, लेकिन ये कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है ना। और बोरियत वाली जो भी चीज होगी वो नींद लाएगी। तो बुक रीड करने से क्या होता है कि आपकी स्लीप जो है इंड्यूस होती है। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, बुक रीड तो कर लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। तो पॉडकास्ट भी क्या है कि उसमें स्क्रीन यूज नहीं होता, सिर्फ हेडफोन्स डाले हुए होते हैं। तो वो जो इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट होते हैं, वो 2 लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। एक टाइम के बाद मुझे वो बोरिंग लगने लगता है और नेचुरली स्लीप आ जाती है। मेरे बहुत सारे पेशेंट को ये मैं रिकमेंड करता हूँ, या तो आप बुक पढ़ना स्टार्ट करें रात को सोने से पहले, या तो पॉडकास्ट सुने। इससे क्या है कि नेचुरल स्लीप इंड्यूस होने में आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज ये है कि आप जो कंज्यूम करते हैं, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अच्छे से सोएंगे या नहीं। काफी सारे लोगों को ये हैबिट है कि रात को 9 या 10 बजे के बाद चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, ये सब चीजें खाएंगे, है ना।
कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उनको कुछ टास्क दिया हुआ होता है जो दूसरे दिन उनको फिनिश करना होता है, तो डेलिबरेटली जगने की कोशिश करते हैं कि मुझे देर रात तक जगना है, मुझे ये टास्क फिनिश करना है, मुझे प्रेजेंटेशन खत्म करनी है, या फिर एग्जाम है तो मुझे लेट नाइट तक पढ़ना है। तो उसकी वजह से वो या तो चाय कंज्यूम करेंगे, कॉफी कंज्यूम करेंगे, चॉकलेट कंज्यूम करेंगे, या फिर रेड बुल जैसी चीजें कंज्यूम करेगा। इन सब चीज़ों में दिक्कत क्या है कि ढेर सारी मात्रा में कैफीन होता है। कैफीन एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में स्टिमुलेंट का काम करती है, मतलब वही चीज़ आपके माइंड को अलर्ट रखती है, आपके माइंड को एक्टिव रखती है, जिससे आपकी नींद खराब होती है। तो मेक श्योर कि आप रात के किसी भी टाइम में डिनर के बाद आप इन सब चीज़ों का कंजम्पशन ना करें। मैं तो कहूँगा शाम के 4 या 5 बजे आप जो चाय कॉफ़ी कंज्यूम करते हो स्नैक के टाइम में, उसके बाद आपने कोई भी तरह की चाय कॉफ़ी या ऐसी कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है। अगर ये कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, आपकी नींद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। और एक चीज़ ये है कि खाना है ना, खाना हमें मतलब बहुत पसंद है, स्पेशली डिनर के टाइम में हम मोस्टली बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं, ढेर सारी चीज़ें मंगवाते हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम ये है कि जितना आप हैवी डिनर करोगे उतना ही आपकी बॉडी को, आपके स्टमक को एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए घंटों लग सकते हैं। और जब तक डाइजेशन अच्छे से फिनिश नहीं होगा, आपकी बॉडी में हलचल महसूस होगी, आपके पेट में गड़बड़ रहेगी, आप अच्छे से सो नहीं पाओगे। शायद वो कहावत आपने सुनी होगी कि ब्रेकफास्ट जो है वो किंग के जैसे करना चाहिए। सो ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डाइन लाइक अ बैगर, है ना। तो भिखारी के जैसे खाओ, मतलब बहुत कम खाओ, और राजाओं के जैसे ब्रेकफास्ट करो, मतलब ब्रेकफास्ट हैवी रखो ताकि आप में वो एनर्जी आ जाए, पूरा दिन आप अच्छे से निकाल सको। लंच उससे थोड़ा कम करो, और डिनर तो बिल्कुल कम करना है। जितना कम डिनर करोगे उतना फास्ट वो क्या है कि डाइजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा, और आप जो है जल्दी सो पाओगे। एक और हैबिट जो है आपको चेंज करने की जरूरत है, और वो हैबिट ये है कि बहुत सारे लोग लेट खाना खाते हैं, जैसे 11:30-12 बजे तो उनका डिनर होता है, और उसके तुरंत बाद वो लेट जाते हैं सोने के लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपका डिनर का टाइम और आपका सोने का टाइम दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तो अगर आप 11 बजे सोते हैं तो मेक श्योर कि आपका डिनर जो है 9 बजे तक फिनिश हो जाए। अब लास्ट टिप की बात करूं तो लास्ट टिप है मैं खुद, मतलब साइकियाट्रिस्ट। होता क्या है कि ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया खुद से तो नहीं होने वाला, अब मुझे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, अब मुझे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, शायद मुझे कोई दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो स्लीपिंग पिल्स हमारे पास होती हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं, हम सिडेटिव मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं, हम मेलाटोनिन भी आपको दे सकते हैं, इवन मैग्नीशियम भी हम आपको दे सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको तभी महसूस होगी जब सारी टेक्निक जो मैंने आपको बताई वो आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो कोई फ़ायदा आपको नहीं दे रही हो। उसी टाइम पे आपको मेडिसिन पे स्विच कर देना चाहिए। और मेडिसिन के साथ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो खुद से ही, एक बार डॉक्टर ने लिख दी, फिर क्या करेंगे, दूसरी बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, दूसरी बार डॉक्टर को फीस ना देनी पड़े, कंसल्टिंग चार्ज ना देना पड़े, तो वो 500-600 रुपये बचाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, उनके पास वो प्रिस्क्रिप्शन होगा, वो जाएंगे मेडिकल स्टोर में, मेडिकल वाले को वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, और होता क्या है कि भाई वो मेडिसिन दे देता है फार्मेसी वाला, और ये खुद से ही अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं, खुद से ही दवाइयाँ रोज़ रोज़ खानी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एक टाइम के बाद 6 महीना, 1 साल या 2 साल तक अगर उन्होंने खा ली तो वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, और फिर वही दवाई उन पे काम नहीं करेगी, फिर 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 हो जाएंगी। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हम देखते हैं जो सालों से खुद से ही मेडिकल स्टोर से नींद की दवाइयाँ ला रहे हैं, कोई ना कोई नोन उनका होता है तो दवाई लेके आएंगे, दवाई खाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर हमारे पास आएंगे मुंह लटकाते हुए, बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं तो इतनी सारी गोलियों का आदी हो गया हूँ, अब आप मेरी हेल्प करें और ये सब दवाइयाँ छुड़वाने में मेरी मदद करें। तो डॉक्टर ने जिस डोज में आपको दी है उसी डोज में लीजिए। डॉक्टर ने जब आपको नेक्स्ट फॉलोअप के लिए बुलाया है उसी टाइम डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि वो कब आपकी दवाइयाँ बंद करना चाहता है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी अच्छी नींद के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसको ज़रूरत है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।